इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास केवल इसलिए गौरवशाली नहीं था क्योंकि वो हमारे देश के या महाराष्ट्र के थे। उनका इतिहास इसलिए गौरवशाली था कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण है ये जब जो किसी महापुरुष ने अपने 17वें साल के उम्र के 17वें साल में कोई प्रण लिया हो, स्वराज्य हिंदवी स्वराज्य बनाने की शपथ ली हो और अपने जीवन में उसको पूरा किया हो। और केवल पूरा नहीं किया तो इतिहास में पाया गया है कि अटक से कटक तक और तमिलनाडु में तंजावुर से लेकर पेशावर तक जो हिंदवी स्वराज्य स्थापन हुआ उसकी शुरुआत और प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज ने। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक सेंस में इस देश की पहली स्वाधीनता की लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने। जिस प्रकार से मुगलों के अत्याचार के कारण पूरा देश बर्बरता से गुजर रहा था, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक छोटी सी लौ जलाई और वहां से शुरू करते हुए पूरे देश में हिंदवी स्वराज्य की भावना जागरूक हुई। उनका एक बहुत नोन और बहुत इम्पोर्टेंट प्रसंग है जब छत्रसाल महाराज के बेटे उनके पास गए कि मुगलों ने उनके ऊपर कब्जा किया है और उनको उनके मदद की आवश्यकता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको अपने बगल में बिठाया और उन्होंने कहा कि मैं आपको मेरे सेना में शामिल होने के लिए नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको मदद करूंगा, लेकिन आप भी वहाँ स्वतंत्रता की बिगुल बजाइए और आप भी वहाँ स्वराज्य बनाने का काम करें। इस प्रकार से पूरे देश को प्रेरणा देने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज की ग्रेटनेस इस बात में भी है कि वो केवल राजा बन के पराक्रमी योद्धा नहीं थे, केवल साहसी नहीं थे, तो वो एक कुशल नीतिकार थे। सैनिक अभ्यास में उनकी बहुत बड़ी मान्यता थी। आज पूरी दुनिया में गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रैक्टिसेस से ली जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक राजनीतिक थे, कुशल राजनीतिक थे। जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर उनसे मिलने गए उनके राज्याभिषेक के समय, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं आपको हमारे यहाँ काम नहीं करने दूंगा क्योंकि आप व्यापार के नाम पर आए हैं और मुझे विश्वास है, मुझे पक्का यकीन है कि आप इस देश में अपना कब्जा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम केवल व्यापार करना चाहते हैं, आप हमसे टैक्स लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि मुझे टैक्स नहीं चाहिए, आपके यहाँ जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जो आर्म्स और एम्यूनिशन डेवलप हुए हैं, वो अगर आप हमारे देश को ट्रांसफर करेंगे तो ही मैं अपने आपको हमारे देश में व्यापार करने दूंगा। इतना बड़ा व्यापक विचार रखने वाला, इतनी दूरदृष्टि रखने वाला नेता दुनिया में कितने ऐसे नेता हुए जो इतनी व्यापक दूरदृष्टि रखते। वो न्यायप्रिय थे। उनके परिवार के किसी ने जब किसी महिला के साथ अभद्रता की तो उन्होंने बड़े दरबार में उनको बुलाकर उनके हाथ और पैर कटवाए। तो इतने कठोर न्यायप्रिय राजा छत्रपति शिवाजी महाराज थे। राजा के साथ कैबिनेट की कल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार लाई। वो एक कुशल प्रशासक थे। आज जो गवर्नेंस की मॉडल की बात हम करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैबिनेट की कंसेप्ट लाई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये कंसेप्ट लाई कि सरकार अगर लोगों से टैक्स वसूल कर रहा है तो उनके लिए चाहे वो डैम बनाना हो, चाहे किसानों को अगर नुकसान होता है, चाहे बाढ़ के कारण या सूखे के कारण, तो उसमें मदद करना हो, सैनिकों को वेतन देना हो, ये सारी उस समय के मुकाबले बहुत पुरोगामी, बहुत मॉडर्न, बहुत कंटेम्प्रेरी विचार छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो मुझे लगता है ऐसा बड़ा विजनरी आदमी जब उसका जीवन इसलिए गौरवशाली है और इसलिए हम सब ने उनके जीवन को समझना चाहिए, जानना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में, हमारी शिक्षा पद्धति में हमने हमारे राष्ट्र पुरुषों को भाषा में, प्रांत में, जाति में बांट दिया। अगर मैं महाराष्ट्र में पढ़ा हूँ तो मुझे महाराणा प्रताप जी के बारे में कम जानकारी। अगर मैं राजस्थान में पढ़ा हूँ तो मुझे असम के बड़फुकन के बारे में कम जानकारी है। अगर मैं साउथ में पढ़ा हूँ तो मुझे शिवाजी महाराज के प्रति कम जानकारी है। अगर मैं